नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। जो लड़का या फिर लड़की या फिर जिनका उम्र ज़्यादा है, अगर आप उनको देखते हो तो ऐसा कभी कभी लगता है कि वो इतनी बार अपनी पलकों को क्यों झपक रहे हैं, मतलब उनका पलक ऐसे ऐसे फटाफट हो जा रहा है। तो अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि लाइन मार रहा है, शायद लाइन मार रही है शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको ये बीमारी है। हम यही तो नहीं समझ पाते हैं, छोटी छोटी बातों को हम गलत वे में लेकर के चले जाते हैं। अब बीमारी कौन सी है? बीमारी है ब्लेफेरोस्पाज्म की, ब्लेफेरोस्पाज्म। अब ये क्या होता है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। आज के लेक्चर में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जितनी बार डिस्कस करोगे डिजीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आप जितनी बार सीखेंगे, आप खुद को चैलेंज करके जितनी मेहनत करेंगे, आप समझ जाइए कि आप उतने ज़्यादा चेंज होंगे। क्योंकि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको पढ़ाई करके मरीज की हर एक छोटी छोटी आदतों को देखना है, सीखना है, परखना है और उसके अनुसार उनको मेडिसिन देनी है। क्योंकि हर एक मेडिसिन का जब साइड इफ़ेक्ट्स है तो इसका मतलब है कि सोच समझ करके किसी के बॉडी के अंदर आप कोई भी दवाई को देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान को कभी नहीं हार्म पहुंचा सकता है और ये हमारा कर्तव्य है कि एक भी व्यक्ति को थोड़ा भी कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो देखिए, अब पलक बहुत बार झपकते हैं। झपकते कैसे हैं? फटाफट से ये जो पलक है ये इस तरह, हम नॉर्मली जैसे अभी हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा पलक ऊपर नीचे होता है, लेकिन अचानक से आप देखें मुझे और ऐसे इस तरह हो रहा है, तो मैं लाइन नहीं मार रही हूँ आप पे, या फिर आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप किसी और पे लाइन नहीं मार रहे हो। अब होता क्या है, इसमें यहाँ का जो मसल्स है, ये जो मांसपेशियां है आँख के ऊपर की, ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम जब मर्जी चाहे तब अपनी पलकों को तेजी से या फिर नॉर्मली भी हम झपकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि हम इससे अपना कंट्रोल खो देते हैं। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यहाँ की मांसपेशियों को। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसमें एक होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, जो बेसल गैंग्लिया है, इस पर से ये जो है ये प्रॉपरली काम नहीं करती है और ये जो है ये प्रॉपरली ये क्या करती है, ये हमारे मूवमेंट्स को, जिस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी में, हाथ को उठाना हो, हाथ को घुमाना हो, किसी भी तरह से जब हम लिखते हैं, बात करते हैं या फिर पलकों को झपकते हैं या फिर अपने गाल को इधर उधर, जैसे कि गाल को फुलाना, गाल को पिचकाना, तो ये क्या, ये हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉलंटरी, क्योंकि हमारे स्वेच्छा के अनुसार होता है। जब स्वेच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हम इसमें लगाते हैं इन, यानी कि इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पे क्या है, जो बेसल गैंग्लिया जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है, जिससे कि हम कंट्रोल कर पाते हैं, ये सही से काम नहीं करती है, जिसके कारण हम अपनी मांसपेशियों को, और स्पेशली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लेफेरोस्पाज्म, इसमें हम यहाँ की मांसपेशियों पे से कंट्रोल खो देते हैं। अब क्या हो रहा है, जब कंट्रोल खो गया तो ये ऑटोमेटिक बहुत तेजी से हिलने लगती है, ऊपर नीचे करने लगती है, जिसके कारण हमारी जो आंख है वो काफ़ी छोटी सी दिखती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से खुलता ही नहीं है। अब आंख छोटी दिखी, बहुत तेजी से पलकें आपस में ऊपर नीचे गिर रही हैं। इसके अलावा आंख आपका अंदर से सूख जाता है, आंख में हल्की हल्की सी खुजली होती है। इसके अलावा आंख कभी कभी लाल हो जाता है, देखने में दिक्कत होता है। अब देखिए, देखने की क्षमता में दिक्कत नहीं है, आपकी जो रोशनी है वो कम नहीं हुई है, यहाँ की मांसपेशियां खराब हो गई है, उसपे से आपका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी कारण ऐसा होता है, जब इसकी हालत गंभीर होती है तो ये पूरी तरह से आंख बंद हो जाता है, मतलब ये जो मांसपेशी है आंख के ऊपर का, ये उठ ही नहीं पाता है। तो जब उठ नहीं पाएगा तो आप देख नहीं पाओगे, इसका मतलब है कि फंक्शनली आप ब्लाइंड हो जाते हो। फंक्शनली का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, मतलब जो काम है वो हमारा आँख नहीं कर रहा है। फंक्शनली हम ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर रोशनी की कमी नहीं है, आँख में रोशनी की कमी नहीं है, हमारा जो मांसपेशी है आँख के ऊपर उसमें कमी है, और लगभग हर साल 2000 लोग इससे ग्रसित होते हैं। कितना होते हैं? 2000 लोग। अब ये भी संख्या कोई कम नहीं है, क्योंकि ये इतनी रेयर डिजीज़ है, फिर भी इसका जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये समस्या तो है, लेकिन समस्या में ये है
कि हम अक्सर गलत मान बैठते हैं कि हाँ सामने वाला आदमी ये जो है वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अगर किसी के बॉडी में, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर किसी के बॉडी में कुछ दिक्कत है और आपको अगर देखने में अजीब लगता है तो हो सकता है कि वो एक बीमारी हो, क्योंकि कोई भी जानबूझ करके इस तरह की हरकतें नहीं करता है। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, बार बार कौन करता है? तो बार बार कोई नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें होंगी, दिक्कत क्या हो रही है, कारण क्या है। बेसल गैंग्लिया एक कारण है जो कि आपके मस्तिष्क में मौजूद होती है और वो सही से काम नहीं करती है। अब जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करें भाई, हम क्या करें जिससे ठीक हो सकता है? हम एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं, ये दवाई होती है एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन हम दे सकते हैं। लेकिन ये जो असर है, ये जो मेडिसिन है वो क्या करती है? ये खुद से काम कर रही है ये वाली मांसपेशी, तो ये अपने आप को, ये इस मसल्स को कंट्रोल करती है ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहे, खुद से ये ज़्यादा इधर उधर ना हो, ऊपर नीचे ना करे। लेकिन कुछ समय के लिए, जब तक दवाई का असर होगा तब तक ये वाली जो मांसपेशी है वो आपके कंट्रोल में रहेगी और फिर से छूट जाएगी। अब ऐसे समझिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप के हाथ से उसका कंट्रोल खो जाता है, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहता वो, तो उसी तरह आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब तक मेडिसिन का असर है तब तक कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। इसके अलावा आप क्या दे सकते हो? ये पहला है, ये दूसरा मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा बोट्यूलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन। अब इस इंजेक्शन को हमने जब दिया, इस इंजेक्शन को जब हम देते हैं तो आपको फ़ायदा तो होता है लेकिन साथ ही कुछ नुकसान होता है। नुकसान को जाने बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नुकसान ये होता है कि ब्लड विजन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको जो दिक्कत थी वो क्या थी? मांसपेशी में दिक्कत थी, लेकिन आपकी रोशनी में कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ब्लड विजन हो गया। इसका मतलब है कि इस दवाई को देने की वजह से भले ये दवाई आपकी मांसपेशियों पर काम करती हो, लेकिन आपके देखने की क्षमता को भी ये कम कर देती है और इसका ये साइड इफेक्ट्स है। आँख के अंदर का जो पानी होता है, जो हम बोलते हैं कि जब किसी के आँख में हम देखते हैं तो आँख में एक पानी होता है, उस पानी में कमी आ जाएगी, मतलब आँख आपका सूखा सूखा सा लगेगा और आँखों में आपको खुजली भी होती है। जब भी आँख सूखा होता है तब आँखों में खुजली होती है और तब आँख हल्का हल्का सा पीला होने लगता है, मतलब आँखों में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि उसमें गंदगी जमी हुई है। तो आपको आँखों की सफाई भी नियमित तौर पर करनी है, मतलब आपको रोना है। नेचुरली सफाई कैसे होता है? जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों की सफाई नेचुरली हो जाती है। तो एक हफ्ते में 2-3 बार या फिर 3-4 बार आप रो लीजिए, क्या दिक्कत है? आंख की सफाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं? आप एक्सरे कर सकते हैं ब्रेन का। ठीक है, चौथा क्या कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम जो है वो ही आपको मदद करता है बॉडी के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल बनाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका कंट्रोल आपके बॉडी पर से खोता जाएगा। और आजकल ये हो रहा है कि बीमारी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जब बच्चों को नहीं छोड़ रही है तो आप अगर थोड़े से भी लापरवाह हो गए तो आपको कैसे ये बख्शेगी? तो आपको व्यायाम करना है और साथ ही आप स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस लेने की वजह से अगर कोई आपको बीमारी है भी तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब जो हालात है उसको एक्सेप्ट कीजिए और साथ ही उस पर काम कीजिए कि उस हालात में सुधार कैसे आए। तो इसी तरह से हम काम करते हैं और ज़्यादा इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं और अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता है। लेकिन हम व्यायाम करके, हम बहुत सारी चीज़ों को करके ठीक रह सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एलोपैथ में जब आप दिखवाएं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपको गंभीर समस्या है तो आप एलोपैथ में दिखवाओ, साइड इफ़ेक्ट्स आपको आएंगे। अगर आपको लगता है कि अब आपका जो बीमारी है वो कंट्रोल हो गया है तो आप आयुर्वेद में स्विच करो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और आयुर्वेद आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो आज का लेक्चर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, किस तरह से होता है। आँख में इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्लेफेरोस्पाज्म को हम आई ट्विचिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई ट्विचिंग। और ये दोनों आँख में साथ में होता है। ऐसा नहीं कि एक आंख का पलक झपकेगा और एक आंख का नहीं झपकेगा, दोनों आंख में साथ में ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पूछे, मैं आपको 100 बार बताने को तैयार हूँ। आप ईमेल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत है तो, साथ ही आप टेलीग्राम पर जा करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला वाला कॉमेंट होता है उसमें लिंक रहता है टेलीग्राम
चैनल का, जाइए और जा करके नोट्स को डाउनलोड कीजिए या फिर जा करके आप लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल शॉर्टकट में नोट्स मिलेंगे, जिसके बाद आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी दिक्कत होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछें।